सुगज पिछले 5 सालों में मैंने आप लोगों के साथ कई सारी रिक्वेस्ट और कई सारे वादे और आप लोगों की कई सारे रिक्वेस्ट मैंने पूरी भी करी हैं और कई सारे प्रॉमिसेस हमने एक दूसरे से लिए भी हैं। और एक प्रॉमिस और मैंने आप लोगों के साथ किया था, वो ये था कि जो आप यहां पर देख रहे हो ना, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, नॉट, यहां से नॉट हटाने का ये प्रॉमिस मैंने आप लोगों के साथ किया था। और आज NISM 7 सर्टिफाइड ये प्रॉमिस भी मैंने आप लोगों के साथ पूरा कर दिया है। आई होप कि ये चीज आपको याद होगी। एक छोटा सा प्रॉमिस आप लोगों के साथ किया गया था और आज ये कंप्लीट कर दिया गया है। थैंक यू आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहां पर बने रहने के लिए 5 साल, या फिर आप पिछले 2-4 दिन से भी हो तो भी सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड पर भी हम पिछले 5 सालों से लगातार डिस्कशंस कर रहे हैं। आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने 850 ब्रेकआउट करा है, 8.50 ब्रेकआउट करके सस्टेन भी कर रहा है। वेयर आज पिछले 2 सेशन से ये सस्टेनेबिलिटी मिल नहीं रही थी। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 26 सितंबर यानी कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो आपकी है 26 सितंबर आने से पहले तक आपकी जो पॉसिबिलिटी बनती है वो 790 से 850 के बीच में बनती है। लेकिन ऑप्टिमिस्टिक पॉसिबिलिटी जो हम लेके चलते हैं वो हमने कल मार्क करी थी 850 पर एक हैंगिंग सपोर्ट, 850 पर, जहां पर आप वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 850 पर कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी बनाने की कोशिश करो। और आज के दिन ब्रेकआउट मिला है। अब ये ब्रेकआउट कितना सस्टेन कर रहा है उसको समझेंगे, लेकिन डेट आने से पहले, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आने से पहले आपके पास एक खबर और आ जाती है। वोडाफोन आइडिया सीज सैटेलाइट सर्विसेज वायबल बाय 2026। आपको पता है सैटेलाइट सर्विसेज के लिए फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में काम करना चाहती है, जिसके लिए पार्लियामेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोर्ट में जाकर के थोड़े बहुत जो चेंजेस है स्पेक्ट्रम को लेकर के उसमें चेंजेस लेकर आई फॉरेन कंपनीज के लिए। ऑल्दो ये अपडेट आज से 8-10 महीने पुरानी है, शायद आप लोगों को याद नहीं होगी, बट अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये खबर आपकी चल रही थी। अब वोडाफोन आइडिया ने क्या कहा है यहां पर कि क्योंकि सैटेलाइट सर्विसेज वायबल यानी कि आसान हो जाएंगे 2026 तक परचेज करना, तो एक सब्सक्राइबर के लिए अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए जाता है, यानी कि अपने बिजनेस को ग्रोथ करता है थ्रू सैटेलाइट सर्विस, डायरेक्ट वायबिलिटी करता है यहां पर, तो क्या वोडाफोन आइडिया के लिए फायदा होगा? कमेंट बॉक्स में यस या पर नो जरूर शेयर करना। अपार्ट फ्रॉम दिस, FWA दैट इज फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस स्पेस की तरफ वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा ना जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये खबर है। और साथ में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि सैटेलाइट सर्विस अवेल करने के लिए आपके पास एक बड़ा नाम आता है, स्टारलिंक। ऑल्दो इस पर काफी सारे स्पेकुलेशन है मार्केट में, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर डिसीजंस दिए थे रिसेंट टाइम्स में, जिसमें आपको जियो और एयरटेल जैसी कंपनीज को ऑलरेडी फायदे होते देखने को मिले हैं। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड स्टिल इससे थोड़ा सा दूर है, बट देखते हैं आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। अब आते हैं आपकी अगली खबर पर। सिटी ने यहां पर दे रखा है अब 10 रुपए का टारगेट। ऑल्दो सिटी ने पहले भी 23 का टारगेट दिया था, फिर कट करके उसको 13 का कर दिया और अब कर दिया है 10 रुपए का, बट हाई रिस्क और बाय अभी भी रखा है, जो इन्होंने 23 पर भी रखा था और 12 पर भी रखा था। ठीक है, तो सिटी ने ये टारगेट आज एक बार फिर से यहां पर दिया है कल के दिन। और ऑप्टिमिज्म जो आपका है ना, वो आपको इस खबर का आता देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक सवाल ये है कि वोडाफोन आइडिया 2026 तक तो बंद ही हो जाएगा, यही कंपनी ने बोला था। बट इसके सवाल के जवाब, जो कंपनी ने सवाल दे रहा उसी के ही जवाब कंपनी धीरे धीरे दे रही है, फिर चाहे वो TCS के साथ टाई अप कंपनी ने रिसेंटली किया हो। ठीक है, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 89.6 का आपका MFI जो कि बेरिश है, 69.8 का आपका RSI, न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल से। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगता है। ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, NISM 7 सर्टिफाइड से भी रजिस्टर्ड, और ये हमने यहां से हटा दिया है। अब ये आपको देखने को यहां पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पर। चार्ट पर आपको क्या नजर आ रहा है? आपको पता है पिछले 2 सेशन से लगातार हम कहीं ना कहीं 850 पर रजिस्ट कर रहे थे, और जो पॉसिबिलिटी हमारी बन रही थी वो यही थी कि हम 850 से 790 का कंसोलिडेशन लेके चल सकते हैं 26 सितंबर तक, यानी कि फ्राइडे की हियरिंग तक। बट ऐसा देखने को शायद नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज के दिन ब्रेकआउट लगभग 9 रुपए पे चला गया था। ऑल्दो 8.74 के पास आपकी सस्टेनेबिलिटी इस समय चल रही है, बट सेलिंग भी भैया आपकी आ रही है यहां पे। ऐसे में क्या चल रहा है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में? क्या वोडाफोन आइडिया
8.50 पर ही बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। भैया हमारे पास है क्या? हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट की तारीख, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तारीख है। हमें क्या मिल सकता है? सुप्रीम कोर्ट में वोडाफोन आइडिया इसलिए गया क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने मेंशन किया है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट की जो डेट्स, जो हियरिंग पुरानी थी, उसमें जो ऑलरेडी जजमेंट्स थे या वर्डिक्ट्स थे, उसमें ये क्लियर मेंशन था कि भैया और डेफर्ड नहीं होगा। अब जब और डेफर्ड नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में डॉट ने जो पेनल्टी लगाई या फिर अमाउंट जो ऐड किया, लगभग 9,000 करोड़ के आसपास का जो अमाउंट ऐड किया है डॉट ने, तो इसमें पॉसिबिलिटी हमारी ये काफी हाई है कि एटलीस्ट आने वाले हियरिंग्स के अंदर, चाहे वो 26 सितंबर या फिर आगे तारीखें और मिलती रहे, पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एटलीस्ट ये अमाउंट तो हट सकता है, जिसका ऑप्टिमिज्म ज्यादा देखने को मिल रहा है। वेयर एज बीच में सरकार के सॉलिसिटर ने आकर के क्या बोला कि भैया हम थोड़ा रिलीफ तो सोच ही रहे हैं, ढूंढ ही रहे हैं, बट क्या होगा इस पर भी एक बड़ा सवाल है। तो एक पॉसिबिलिटी और पॉजिटिविटी ये आती है कि 9,000 करोड़ हमारा हट सकता है, ये बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। लेकिन दूसरी क्वेश्चन मार्क जो हमारा रहेगा वो इस रिलीफ पर रहेगा कि क्या यहां पर अगला स्टेटमेंट आता है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम अगर हम चीजों को देखें तो आपको क्लियर नजर आ रहा है कि 8.50 आपका रेजिस्टेंस था। आज के सेशन में भी आपको पहले की 3 कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पर सेल ही इंडिकेट कर रही थी, लेकिन जैसे ही स्टेबिलिटी आपकी बनी 8.50 के पास में, आपको ये ब्रेकआउट आज देखने को मिल रहा है। अब देखना ये है कि हमारे पास कल का सेशन वापस से सस्टेन करता है 8.50 के ऊपर ही, क्योंकि आपका एमएफआई बेयरिश है। 8.50 के बाद में अगर आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखोगे तो वो आता है लगभग आपका 9.40 के आसपास, ये वाला ट्रेंड, ये लगभग 9.40 का आता है आपका 8.50 के रेजिस्टेंस के बाद में। ऑल दो बीच में छोटा सा मार्क और आप कर सकते हो जो कि है 8.80 का। ये जितने भी ट्रेंड्स है ना, फिर चाहे आपको जो ब्रेकआउट मिले हो वो 6-60 के ये वाले ट्रेंड से मिला हो, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो आप सोच रहे होगे कि भाई इतनी लाइनें क्यों मार रखी है यहाँ पे। वो इसीलिए क्योंकि 6-60 आपका क्रूशियल सपोर्ट रहा है सिंस नवंबर 2024, उसके बाद में 6.90, 7.20 वगैरह वगैरह इस तरह के ट्रेंड रहे हैं। और वैसे ना बात करने को वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर बहुत कुछ है, बट अगर मैं वो सब चीजें भी आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने लगा तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा। बट ऑप्टिमिस्टिक वे में चार्ट्स आपके खुलते चले जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। देखना यह है कि 26 तारीख को ही हमारे पास स्टेटमेंट्स आते हैं या फिर आगे भी तारीख देखने को मिलेगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता अगले वीडियो में। सो गाइस, पिछले 5 सालों में मैंने आप लोगों के साथ कई सारी रिक्वेस्ट और कई सारे वादे और आप लोगों की कई सारे रिक्वेस्ट मैंने पूरी भी करी हैं और कई सारे प्रॉमिसेस हमने एक दूसरे से लिए भी हैं। और एक प्रॉमिस और मैंने आप लोगों के साथ किया